बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कश्मीर टुडे के साथ आपका मेजबान आसिफ इकबाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अहमद इक्यानी ने जिसका ऑपरेट किया, तबीयत नासाज होने के बाद उसको सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वो तमाम जो ऑपरेशन के दौरान मामलात हुए, वो एक बड़ी स्टोरी हमारे साथ मौजूद है डिस्कस करने के लिए सिकंदर रहमान राय साहब। राय साहब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और ऑपरेट कैसे हुआ, अंदर की स्टोरी भी आपके पास मौजूद है, क्या कहेंगे? आसिफ साहब, आपका शुक्रिया। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और जब इस तरह की कोई बात होती है तो हम लोग बात करते हैं तो बेशुमार उस पर जाली विलागर और इस तरह के बेशुमार कमीशन एजेंट जो है ना, वो सामने आके बेशुमार तोजियात पेश करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि एक बंदा गलत काम करता है तो दूसरे उसकी हमायत करते हैं। सबसे पहले जो ये बात है कि वो ओटी की जो कहानी है, जो मैंने सुनी और जिसको मैं बयान करना चाहता हूँ, बाज़ौक़ ज़राए ने जो स्टोरी मैं आपको वही बताई वो जो है बावसूख जरा की मैं बात करूँ। वहाँ पे एक लड़का है जो मंसूर नाम है उसका, ओटी में काम करता है। जब डॉक्टर साहब ने मैं पहले तो ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें बेहोशी वाला मामला था ना एक, जी। उसके बारे में मुझे आपने याद करवाना है कि आज वो जो एक हमारे बड़े व्लॉगर हैं जिन्होंने आज फिर एक बड़ी तोजियात पेश की हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो जिस बंदे का उसने नाम बाहर निकाला कि गलती से कह रहा मेरा नाम निकल गया है, उसका भाई जो है किसी बड़े पोस्ट पे है, आज उसने उसकी खिंचाई की है तो उसका उसने नाम निकाल दिया है। हम हर चीज़ को जो है ना समझते हैं, कोई कहाँ बोल रहा है, किस उम्र से बोल रहा है, ये इसको गलतफहमी है। जो जुनैद अंसारी है जो पेड एजेंट है, और वो तो जो कुछ कर रहा है, हम उसकी एक एक नस के पीछे पड़े हमें, उसको पता लग जाएगा वो सहाफत क्या करता है, जाली सहाफत और पैसे लेके करता है। वो हमारे नाम लेने से कासर है, हम उसका नाम जगह जगह लेंगे। जब उन्होंने उसे ऑपरेशन शुरू किया तो उसकी एक जो मेन आर्टरी है वो कट गई। उस लड़के ने कहा डॉक्टर साहब ये जो है आर्टरी जिसकी कट गई है इसको बंद करें। निकल जाएगा तो उसके लिए हमारे लिए मसाइल बन जाएंगे। लेकिन डॉक्टर मासूम ने पता क्या किया, स्टिचिंग करके उसको वहाँ पे 3 बोतल जो है 3 पॉइंट खून लगाया गया और उसका HP 7 तक चला गया। और 3 बोतलें लगाने के बाद बिल्कुल जो नॉर्मल जो होता है ना उसकी होती है 12 से 13 तक, जो मरीज होता है उसे कम से कम 3 बोतल लगने के बाद 10 तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस 7 से वो मरीजा जो है ऊपर ना जा सकी। और जब इन्होंने इस खतरे को बांटते हुए कि अब तो हमारे गले में जो ये इसकी मौत जो वो फंस जाएगी, इन्होंने ऐसा किया कि इस मरीजा को, ये जो हमारे दोस्त कह रहे हैं जी वेंटिलेटर जो है वहाँ पे नहीं है, अगर वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, आप कहते हैं कि 400 ऑपरेशन उसने खाली गिलड़ के किए हैं, थायराइड के उसने किए हैं 400 531 ऑपरेशन इन्होंने बताया। लेकिन वो सीनियर जो डॉक्टर मैं उसके भी बात करता हूँ। मैं आज इसका ऑपरेशन करूंगा, जो बड़ा डॉक्टर बन के उनकी तरफदारी करता है। मैं वो कह रहा हूँ कि अगर इसने वो ऑपरेशन जब किया तो उसकी हालत गैर होगी, वो मरने के काबिल होगी, उसे उठा के उसने जो है सरकारी हॉस्पिटल दे दिया। और वहाँ पे तो वेंटिलेटर मौजूद है, वो एक वेंटिलेटर कम से कम 85,000 पाउंड का है, वो वहाँ पे मौजूद है। उसे पता था कि चलो यहाँ पे, उसने एक दिन इंतज़ार किया कि किसी तरीके से मासूमा को बाहर शिफ्ट किया जाए। उसने अपनी सारी कूद जो है ना वो लगा के, फिर वो जो कल मैंने कहा था कि उन्होंने MS को इस बात पे मजबूर कर दिया कि जो माफिया है उसमें कामयाब हो गया उसको बाहर भेजने में, कि अगर मीर पर में खुदा न खासा उसकी डेथ होगी तो हमारे गले में ये फंस जाएगी, इसकी मौत जो है ना गले में फंस जाएगी। वहां पर भी कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हुआ, और ब्रेन हेमरेज होने की वजह ये है जब ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग जब ब्लड अंदर रह जाता है तो खून उसके दिमाग में चला गया या आगे पीछे हो गया, उसके बाद ब्रेन हेमरेज हुआ। ये जो रिपोर्ट आ रही है, ये सारे मफरूज हैं। वो जो कह रहा है, जिस तरह उसने एक बड़ा ब्लेंडर किया, इसमें झूठ बोला है कि 531 जो है ना इन्होंने ऑपरेशन किए हैं। मुझे ये बताएं
यहाँ पे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर रियाज हो गया, डॉक्टर जरदार हो गया, और इस तरह एक और दोस्त भी हमारे, यानी कि बड़े डॉक्टर हैं, वो बड़े लेवल के डॉक्टर हैं। ये तो कल आया है, ये तो कल आया है। वो तो इसने 500 बड़े कट्टे किए, उन्होंने 50 और 55 किए। ये भी सोचने वाली बात है। ये जो 500 कत्ती मरीज है, ये किधर से आए? वो मैंने बात की थी कल, ये मज़ाबात में रहने वाले जिनको ये कमीशन देता है। हमने फर्स्ट डे ये बात की थी कि जो कमीशन माफिया बैठा हुआ है साइड एरिया पे, जो 5,000 लेकर मरीज यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं, और इन्होंने नाम ये लिया कि डॉक्टर उसामा ने जो है अपनी अजीजा को इधर शिफ्ट किया। यही क्या तो देगा? सोचने उनकी वाली है रेशो कि देखेगा, उनकी अमवात कितनी एक है? बंदा जो मारा बंदे को, उसने 531 कर दिए हैं। और जो कंप्यूटर डॉक्टर है, जो आज तक जिनकी रिपोर्ट नहीं है इस तरह की कि कोई मरीज उनकी वजह से मरा हो, वो उन्होंने 55 और 60 किए। ये बड़े यानी कि मैं ये कहता हूं कि 531 किए हैं। 531 में हम कहते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए कि 531 में कितने जो है वो मारे गए, 531 में से कितने मफलूज हुए, कितने लोग जो है उनके आधार जो है वो काम के काबिल नहीं रहे। और इसी तरह इससे 50 से 60 जो दीगर डॉक्टरों ने ऑपरेट किए, उनकी रेशो क्या है वो भी सामने लाया। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ ना, हम तो इस केस के पीछे पड़े हुए हैं, हम तो इस केस के पीछे पड़े हुए हैं, और हमने आखिर दम तक जाना है। ये 531 जो लोग आए हैं, ये देखना है कहाँ से आए, इसकी हमें चाहिए होगी फहरिस्त। ठीक है, मैं आज इस जो अपना प्रोग्राम है इसकी वसातत से गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और मौजूदा जो यहाँ पे लोग हैं उनसे, वो जो मरीज जिन लोगों को ऑपरेट किया गया 531, उसकी फरिस्त चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल में 531 मरीज कहाँ से आए। 531 अगर आए हैं इसके अंदर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, जिसका ये मासूम तस्करा कर रहे हैं, ये बहुत बड़े महा सर्जन हैं जिनके पास इतने आए हैं। 400 थायराइड का किया, और जो एक ही किया उसको जनाब इस दुनिया से कूच करवा दिया। जो हमारे सामने आया वो 399 जो है वो किधर है? वो पित्ते की मरीजा जिसकी जान चलेगी, वो बच्चा जिसकी जान चलेगी। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, हमें लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैसेज करके बता रहे हैं, वो हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इसने तो हमारा फलां अजीज मार दिया, इसने फलां की टांग जाया कर दी, इसने फलां कर दिया। कुछ ऐसी चीजें जो हम ऑन ईयर बता भी नहीं सकते कि लोगों के इसने आजाद आया कर दिया, बल्कि सारी जिंदगी के लिए उनको मफलूज कर दी है। अच्छा, वो एक बात मुझे भी याद आ गई है। उसने कहा कि जुलाई में इस तरह सुबह जब टी ब्रेक था तो उसमें उस सामा ने वो सामा पता नहीं क्या राबिया बसरी खातून का उसने जिक्र किया है। बात यह है कि किसी भी बेटी बहन का नाम जो लेना मेरा हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी किसी मामले तहजीक करें या कोई इस तरह की बात करें। और ये बहुत ही सियाना है तो जो जिसने इसके पट्टी पढ़ाई है, और ये हमें पता है ये केस कहाँ तक गया और कौन सी खातून इसके दरमियान मिडिल मैन का किरदार था, कितने पैसे दे के ये सारा मामला सब मापा हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद हैं। ये साहब जो कर रहे हैं ना, जुनेद इंसारी साहब जो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, इनका भी मैं कटा चटा खोलूंगा कि इन्होंने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ से पकौड़े और कहाँ कहाँ से मेडिकल रैप रह चुके हैं, और अभी भी मुख्तलिफ जो जाली दवायात हैं उनको सेल करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। और जाली व्लॉगर मैं इसलिए कहता हूँ कि जाली व्लॉगर्स हैं, हम तो टॉक शो करते हैं, लोगों के पास जाके ये मुख्तलिफ पैसे ले गए, उसके भी सबूत हमारे पास हैं। तो मैं कहता हूँ उस तरफ हम ना ही जाए। तो जिस साइड पे है कि अहमद नईम कियानी जो है ये कसाई है, हमने अहमद नईम कियानी को कसाई बोला है क्योंकि 531 जो ऑपरेट किए हैं उसमें से कितने लोगों को इसने बेदर्दी से काटा, उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो सारा रिकॉर्ड हम कहते हैं जो कमेटी बनाई गई है वो सामने लाए, और 531 मरीजों का ही सामने लाए ताकि पता चले कि इसकी रेशो क्या है, लोगों से पैसे किसने कितने लिए, इसने अपनी जमीनें जायदादें कितनी बनाई, जो पहले प्रोग्राम में मैंने बात की थी। वो सारे मामला भी सामने लाने चाहिए। जो डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसे डॉक्टर्स के नाम भी हम इंशाल्लाह स्क्रीन पर लेंगे जो लोगों को फ्री चेकअप करते हैं, दवायात भी अपने पास से देते हैं और लोगों के लिए, अपने शहर के लिए वो सोचते भी हैं। अच्छा, उनके नाम लोगों ने हमारे पोस्टों के नीचे भी रखे। मेरी भी बात सुन लेना आप। मैं बड़ा थोड़ा बहुत साबता में मैं रखता हूँ, तो किसी दौर में ठेकेदार भी रहा हूँ। ये 531 दिन इन्होंने कहा ये ऑपरेशन किए हैं,
365 दिन होते हैं साल के, 365 दिन होते हैं साल के। इसमें ईद की छुट्टियां, शबरात की छुट्टियां, बेशुमार छुट्टियां होती हैं, ठीक है। और डॉक्टरों के चंद अयाम होते हैं, 1-2 दिन होते हैं, उसमें उन्होंने ऑपरेशन करना होता है। सारे डॉक्टर होते हैं, वो उनका एक टाइम फ्रेम होता है कि आप फलां डॉक्टर ने फलां दिन में इतने ऑपरेशन करने। ये सारी कैलकुलेशन 531 वाली, ये जो जुनैद अंसारी साहब ने कहा है जी, ये बड़े महा डॉक्टर हैं और इतने लोगों का इन्होंने ऑपरेशन किया। जुनैद अंसारी साहब, ये 531 लोगों की फहरिस्त आपने देनी है हमें, या हमने खुद तलाश करना है तो इनमें से कितने लोग मरे। और देखें, दर्जनों तो आ गए हैं, दर्जनों तो सामने आ गए जिनको अपवाद किया है। देखें 531 में से 400 उन्होंने किए थायराइड के, गले के ऑपरेशन किए, 131 बच गए, जिसमें उन्होंने जनाब एक वो कल वो मरीजा जो आई थी पित्ते वाली, हाँ। उसका और भी है पित्ते वाली जो, उसका भी ऑपरेशन किया, उसको भी मार दिया। और इस तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी फेसबुक के ऊपर अपनी दर्द भरी कहानियां, उनके साथ होने वाले मजालम और ऑपरेशन के बाद उनकी हालत इज़ार का उन्होंने तज़किरा किया, वो मेरी फेसबुक पे लिखा हुआ है। ये मासूफ अगर थोड़ा सा उस पर तवज्जो देते तो मेरे ख्याल में ये ना होता। अगर इनको एक ही झटके में एक डॉक्टर को इन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया ने जो डॉक्टर फलां था उसने दिया था, तो उसका नाम फौरन इन्होंने जनाब बैक कर लिया, इसलिए कि उसके पीछे डंडा था, उसके पीछे डंडा था। आज उस बंदे ने जो है ना, जिस तरह जिसकी चढ़ाई की है ना इसके इंसान के ऊपर, इसको हमने भी इसी तरह रखना है। और ये जो बार बार उनके बनता है ना पेज अर्जेंट, इसको बताएंगे कि विलाप क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है, और कसियों नाली में हमने ये भागने वाले, हम एक मैदान में बैठ के बात करने वाले। अच्छा, ये जो कसाई है अगर किसी और मुल्क में होता तो इसके साथ क्या होता है? जिस तरह ये मसूब कह रहे हैं कि ये तो एक रेशियो है, इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर चले जाए तो कोई बंदा मर जाता तो कितनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, एक और बात की थी कार्डियक अरेस्ट की, कि उसको जनाब को दिल का दौरा पड़ गया या इस तरह का कोई मामला हो गया। बड़ी हैरानी बात है, मसूफा को प्रॉब्लम क्या थी, और प्रॉब्लम के बाद उसकी गर्दन कट गई, मेन शरीयान कट गई, उसको कार्डियक अरेस्ट होना चाहिए था। अगर हो गई है तो फिर उसने कहा कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। ये मसूफ डॉक्टर हैं या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। ये किस तरह अपनी तोदियात पेश करके सफाई पेश कर रहा हूँ उन लोगों की। सारा मामला जो हम इस पे कर रहे हैं, मैं सिर्फ आज ये प्रोग्राम जो है ना सिर्फ जुनैद अंसारी के लिए खास किया है कि उसकी वो झूठ और उसकी सफाइयाँ और इस तरह का जनाब अपने आप को इस तरह पेश कर रहा है कि वो किसी को मेडिकल रैप है और किसी जगह को किसी की दवाई बेचने के जा रहा है कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। ना हम वो सन्यासी हैं, ना ही हम जनाब जो है मेडिकल रैप हैं। हम तो सीधी बात करने वाले हैं जो हमारी समझ में आ रही है कि एक कत्ल किया गया है और उसका जिम्मेदार वो डॉक्टर नईम अहमद नईम है। बाकी सारी बातें जो है वो उसके लवाकिन जाने, वो जाने। वो जो उसने राबिया बसरी का जिक्र किया वो भी मैंने बता दिया कि केस कहाँ तक गया, कहाँ तक पहुँचा, उसके पीछे कौन था, कौन सी औरत ने उसमें किरदार अदा किया, आपने घर में ला के पैसे दिए उस लड़की को और सारे मामला किए। लेकिन ये आवाज़ जो है मेरी नहीं है, तो मेरी किसी फैमिली की नहीं है, ये आपने बताया कि राबिया बसरी की है। और आवाज़ अगर फराजी की होगी तो उसी की होगी, या आपकी किसी बहू बेटी की नहीं होगी, या मेरी की नहीं होगी। ये याद रख लो। ये तो तूने जो नाम बताया इसका अभी तो सारा कट्टा चट्टा मैंने और भी खोलना है। अभी तो हम तो सिर्फ एक बंदे पर हैं, एक ही शख्स का नाम ले रहे हैं, अहमद नईम कियानी का, जिसने ये मामला किया। और इस केस को उलझाने के लिए कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, हम उस साइड पे नहीं जाते। 531 मरीज जो आए हैं, इस डुगडुगी वाले का कोई किरदार तो नहीं जो आज इनकी साइड ले रहा है। हो सकता है कि 531 मरीजों में 200 इस बंदे ने रेफर ना किया हो। इस तरह होगा तो ये बाहर जाके ब्रोकरी करता करता होगा। एक डॉक्टर अनवर साहब का होगा, इसने नाम लिया, एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर है वो, ठीक है, और एक अच्छी रेपुटेशन है उसकी। उसको बदनाम करने के लिए इसने कल विला कर दिया, उसका नाम लेके उसकी वजह से
कि इंतजिया ज़्यादा हो गया और उसको वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ गया। जब आज उसे कि किसी दोस्त अजीज ने जो उसका एक बड़े ओहदे पे फायज है, उसने जब दबाव डाला तो फिर से उसे नाम वापस लेना पड़ गया। अंसारी साहब अपने जो हम बात करते हैं उस पर कायम है, जो खुद बात करें उस पर कायम है। अगर अपने आप को बड़े अवसाफ वाले समझते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे शहरियों ने एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो है वो लिख ली है और वो कल इंशाल्लाह मेरे साहब में चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, सदर आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो भेजी जा रही है कि यहाँ पे मसीहा के नाम पे जो खिलवाड़ खेला जा रहा है कि 531 मरीज, एक डॉक्टर जो है 365 दिनों में ऑपरेशन करता है, उसमें एक महीने के अंदर 2 अगर मर गए हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बाकी लोगों का पता नहीं क्या होगा, हमें तो हमारे नॉलेज में नहीं है। लेकिन जो हमारे नॉलेज में बात है उसका हम तो तज़किरा कर रहे हैं, उसका तो हम तज़किरा कर रहे हैं कि उसमें जो है इतने लोग जो है, ये मरीज़ा जो मर गई है ये तो सीधा सीधा कत्ल है। दीवारें गवाए, वो दीवारें गवाए और जहाँ से गवाया खून निकला है यानी कि फुहारे की शक्ल में खून निकला है। अफसोस ये पकौड़े समोसे वाली गेम नहीं है, ये एक जिंदगी की बात कर रहे हैं हम। हमने कभी ना पकौड़े समोसे खाए ना किसी से माल लिया है, हम तो सीधी बात करते हैं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है, आप थोड़ा कोई गुंजाइश नहीं है, समझ ले मेरी बात से। और क्योंकि जो आप बात जो है- कोई हमारे बात करेगा इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी देंगे और बताएंगे वो किस कैरेक्टर का मालिक है। मैंने जब ये और जहां पे सब नंगे मैंने जब ये प्रोग्राम शुरू किया था तो राय साहब कहा था कि थोड़ा सा ना आपने जोर नहीं लगाना, सिर्फ इसलिए कि आपकी तबीयत भी नासाज है और क्योंकि आपको स्ट्रेस पड़े हुए हैं सर। मेरा मौत पे कभी यकीन है, मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है कि मेरा वक्त मुकर्रर है और जब मैंने जाना है तो मैंने चले जाना है। जो बात आपको सच की है, मैं खा चुका हूँ, पहन चुका हूँ, जिंदगी की 66 साल में गुजार चुका हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि मेरी मौत जब भी होगी अल्लाह के करम से बेहतर होगी, इसलिए कि जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को नहीं सताया, किसी को नहीं खाया, ठीक है। बाकी रहा मेरे रब की मर्जी, पता नहीं मेरी मौत कैसे होगी कैसे नहीं अल्लाह होगी, ताला आपको वो सब चीज़ सेहत में दे कादिर है। और राय और साहब बात यहाँ सच पर की है तो वो मैं नहीं बात करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत दे और जो सच्ची बातें होगी इंशाल्लाह हकीकत जो है वो हम जरूर बताएंगे। और ये तमाम चीजें आप लोग देख भी रहे हैं, एक बात अपने इजहार भी कर रहे हैं। बात आप कर रहे हैं कि सर्जिकल यूनिट है पूरे का पूरा, उसमें से 531 को और 55-60 को दिए, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? 3 डॉक्टर जो है उन्होंने 50 से 55 दिए हैं, ये अंसारी साहब का फरमान है। तो ये सूरत हाल है जी नाज़रीन, आपने देखा कि अगर आपके एजेंट होंगे तो आपकी दुकान जो है वो खूब चलेगी। और एक खबर ये भी है कि डॉक्टर उस्मान नामी डॉक्टर को फंसाया जा रहा है ताकि सारा नजला उस पर डाला जाए। ये हमारे जराए जो है वो खबर दे रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है वो भी हम इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। से उसने जिन्हें रेफर किया है असामा, उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है कि उसको भी रखना जाए इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी बड़ी मामलात है जी ये, क्योंकि पहले प्रोग्राम में भी कहा था एक माफिया है जो ये सारा काम कर रहा है। एक बंदा यहाँ आएगा, उसको भी लोगों के सामने लाएंगे, उसकी भी स्टोरी लोग सुन लें। हम जो बात करते हैं वो पूरी भी करते हैं। वीडियो भी है, रात को वीडियो शेयर हुई है, उसकी वीडियो भी शेयर हुई है। हाँ। और बाकी वो उसने इन बात हमें मैसेज भी किए कि मेरे साथ क्या हुआ है, वो बातें जो है ना इस तरह बहुत सी की बातें, प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाना है। मैं कोशिश करता हूं कि नाज़रीन भी कहते होंगे कि इतना लंबा प्रोग्राम हो जाता है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए, लेकिन बातें इतनी हैं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम में होने वाली नहीं है। ये इसके लिए तो दर्जनों प्रोग्राम जो है करने पड़ेंगे। एक असले की जो है पिक्चर वो भी हमारे पास आई है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, उसको भी देखें और उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। देखते रहिए प्रोग्राम कश्मीर टुडे और अपने मेजबान आसिफ इकबाल और सिकंदर रहमान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, सांसों की डोरियां चलती रही तो आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने